जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। दोस्तों क्या महत्वपूर्ण फैसला आया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के द्वारा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की जो ओपन बुक सिस्टम के तहत आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो दोस्तों ओपन बुक सिस्टम की परीक्षाएं किस तरह से होंगी, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करनी है, आंसर शीट कैसे बनानी है। तो दोस्तों इसके संबंध में कुछ यहाँ पर रूल्स हैं वो जारी किए गए हैं। तो उन रूल्स को मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बताने वाला हूँ। एक एक रूल्स आपको अच्छे से समझाकर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रूल्स में लिखा गया है कि समस्त प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप सुबह 8 बजे अपलोड किए जाएंगे और विद्यार्थी अपने प्रश्न पत्र चिन्हित कर डाउनलोड करें। तो दोस्तों जब आपका टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल के हिसाब से जब भी आपकी परीक्षा होने वाली है उस समय दोस्तों आपके 8 बजे जो कि BU वेबसाइट भोपाल है उस वेबसाइट से आप अपने क्वेश्चन पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। BU भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया है कि BUBhopal.ac.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, अब दोस्तों क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद में आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाएं उन आंसर शीट को कहाँ पर सबमिट करनी है। तो दोस्तों आपको अपनी आंसर शीटें आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाकर के आपको अपनी आंसर शीटें वो सबमिट कर देनी है। ओके, अब दोस्तों बात आती है कि जब आप अपनी आंसर शीट को सबमिट कर देते हैं कॉलेज में तो उस समय आपको एक पावती दी जाएगी, एक रिसिप्ट दी जाएगी। जब आप अपनी आंसर शीट को सबमिट करोगे कॉलेज में तो दोस्तों सबमिट करने के बाद में आपको एक कॉलेज से एक रिसिप्ट मिलेगी, जिससे क्या है ये पता चलेगा कि हाँ आपने कॉलेज में सबमिट कर दी आंसर शीट। और आंसर शीट सबमिट करने के बाद में कॉलेज आपके पास भी प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने कॉलेज में सबमिट कर दी। तो भविष्य में अगर कोई भी परेशानी आती है तो उस रिसिप्ट के माध्यम से आपके पास में प्रूफ रहेगा। तो दोस्तों आप जब भी आप अपनी आंसर शीट सबमिट करो कॉलेज में तो उस रिसिप्ट को लेकर लेना ना भूलें कॉलेज से। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर बात कही गई है 5 नंबर के पॉइंट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आपको तो ये पता है कि उत्तर पुस्तिका कहाँ सबमिट करनी है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाएं आपको अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट करनी है। लेकिन दोस्तों आप किसी कारणवश आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं कॉलेज में जाकर के सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपका जहाँ पर कॉलेज है आप उससे कहीं बाहर रह रहे हैं या मध्य प्रदेश से बाहर हैं या आप किसी अन्य ज़िले में पहुँच चुके हैं कोविड-19 की वजह से, तो दोस्तों आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। और कब से कब तक कर सकते हैं तो सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइम दिया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए अलग टाइम आएगा, सेकंड ईयर के लिए अलग टाइम आएगा। तो जो भी यहाँ पर टाइम दिया गया होगा, जो आपके टाइम टेबल में टाइम दिया गया है उसी टाइम तक आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ सबमिट करनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अब एड्रेस क्या रहेगा, तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज के एड्रेस पर आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरे पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपकी जो आंसर शीट रहेगी वो कितने पेज की रहेगी, तो वो 8 पेज की रहेगी। दोनों तरफ से 16 पेज हो जाते हैं, यानी कि टोटल 16 पेज की आपको अपनी आंसर शीट बनानी है। ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट है वो इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को ही पकड़ते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।